कोने से बेउर जेल पहुंच चुके हैं और सभी का कहना एक ही है कि इससे क्या लगता है जिन पे एनएसए लगा था बाहर आने वाले हैं? देखिए, जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप छूट गया। अन्याय, अहंकार और अत्याचार पर जिस प्रकार से असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, ये अब आज हम लोगों ने देख लिया। एक बात बताइए, एक पत्रकार आता है बिहार के अंदर जो कि पूरी बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर देता है, क्योंकि वो सच्चाई की आवाज़ उठाता है। न किसी पार्टी का एजेंडा, न किसी अन्य नेता का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरक्की का, बिहार के लोगों की तरक्की का। इसीलिए उसका नाम देते हैं बिहार के लोग द सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप। एक पत्रकार निकलता है, एक यूट्यूबर निकलता है और अपने माइक और कैमरा के दम पर बड़े बड़े इंजीनियरों ने जिन्होंने पुल बनाया, उस वो पत्रकार जाके कहता है कि ये पुल गिर जाएगा, और 1 साल के अंदर चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ताश के पत्तों की तरह नीतीश कुमार का 1717 करोड़ का पुल उड़ गया। ये सब टारगेट कर आंखों से देखा। सरकार को टारगेट कर रहे हैं मनीष कश्यप। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। अगर मीडिया ही चरण चुम्बन करने लग जाएगी तो फिर पत्रकारिता जगत में मीडिया का क्या स्तंभ रह जाएगा? लोकतंत्र में मीडिया का क्या योगदान रह जाएगा? पत्रकारिता वही होती है कि तीखे सवाल पूछे जाएं ताकि उसमें से सच्चाई निकल करके बाहर आए। क्या गलती क्या थी मनीष कश्यप की कि नीतीश कुमार जी से तीखे सवाल पूछ लिए कि तमिलनाडु के अंदर बिहार के मजदूरों को क्यों मारा जा रहा है? ये गलती थी मनीष कश्यप की। इसलिए मनीष कश्यप को टारगेट करके वहाँ की सरकारों ने एनएसए लगा दिया। एक सेना का वीडियो शेयर करोगे, भ्रम फैलाओगे तो एनएसए तो लगेगा ही लगेगा। पत्रकार महोदय, ये तो खबर है, ये तो दैनिक जागरण में भी छपी है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपी हुई है, इसको इंडिया टुडे ग्रुप ने भी चलाया है, इसको आज तक से लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म है मीडिया के सबने चलाया है कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया। जिन मजदूरों को मारा गया उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवाया कि भैया हमें बिहारी होने की वजह से मारा गया। अगर उस व्यक्ति ने ये न्यूज़ चलाई और ये सच्चाई थी तो आपने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया क्योंकि वो आपकी सरकार से सवाल पूछ रहा था। मतलब कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है। अरे भैया, बिहार में इतनी कुशासन की सरकार है कि लोग बिजली मांगने जाते हैं तो उनको माथे पर गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि ठोक देंगे कट्टा कपार में अगर बिजली मांगोगे बिहार में। ये नीतीश कुमार का सुशासन है। आपके जैसा एक पत्रकार अगर तीखे सवाल पूछता है तो यादव जी का गोली मार देते दिन दहाड़े घर के अंदर घुस के लोग। ये सुशासन है बिहार के अंदर। पूनम यादव के नाक कान स्तन काट दिए जाते बिहार के अंदर और नीतीश कुमार जी मग्न है। कैसा सुशासन है? बिहार में भ्रष्टाचार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, बिहार में करप्शन की सरकार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, बिहार बदहाल बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, बिहार करप्शन युक्त बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। आपने पत्रकार महोदय, लालू प्रसाद यादव खड़े होते कहते कि मेरा बेटा सीएम बनेगा। कभी ये बोला लालू प्रसाद यादव ने कि कोई यादव सीएम बनेगा? नहीं, सिर्फ मेरा बेटा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज बिहार की जनता को सोचने की बात है कि बिहार की जनता जब वोट डालने जाएगी तो उनको सोच के देना है कि ये लोग यादवों का हितैषी बताते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी इन्होंने। कृष्ण से बड़ा कोई यादव था? बताइए पत्रकार महोदय। कहा जाता था कहाँ जहाँ काम न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। आप कृष्ण को इतने बड़े यदुवंशी बताते हैं खुद को और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी, ईद और बकरीद की बढ़ा दी। मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था, जैसे जेल से बाहर आऊंगा 6 महीने में सरकार गिरा दूंगा। ये बयान कहाँ तक सही है? देखिए, सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी, सत्ता है अद्भुत अपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व, ये चलता रहेगा। पर लोकतंत्र के अंदर जिसके दादा ने चीन से लड़ाई करी हो, मनीष कश्यप के दादाजी ने चीन से लड़ाई करी, 62 का युद्ध लड़ा, जिसके पिताजी ने 71 का युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, एक सेना में युक्त लड़के के ऊपर आपने एनएसए लगा दिया। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाना एक तरफ से भारत के ऊपर एनएसए लगा देना जैसा था। ये कलंक था। कोई सेना में रह रहा व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है? अब तो एनएसए मुक्त हो गया ना। चाटा मार के मुक्त करवाया एनएसए, लात मार के थप्पड़ मार के हाई कोर्ट ने बोला कि आप ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट राइट, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेन है, तब जाकर के एनएसए हटा। वरना पत्रकार महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का उदयनिधि स्टालिन बयान देता है कि सनातन को खत्म कर दूंगा, उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया? 110 करोड़ सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्या देश में दंगे नहीं हो सकते थे इस बयान से? बताइए। तो लगाना चाहिए था, अपने बेटे पर भी लगाते एनएसए। नहीं, क्योंकि मेरा बेटा
मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, एक सवाल ये है, आपने बिहार सरकार पे काफ़ी सवाल उठा दिए हैं कि जंगल राज चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। मगर देखा जाए कि वही बता रहे हैं नीतीश कुमार कि हमारे राज्य में बिहार सुरक्षित है और खुश है। पिछले 24 घंटे की बात कर लीजिए, 7 घटनाएं, 7 हत्या हो चुकी बिहार के अंदर, और बिहार कितना सुरक्षित है आप बताइए पत्रकार महोदय। जिस बिहार के अंदर एक महिला के नाक कान स्तन काट दिए जाएं, जिस बिहार के अंदर आपके जैसे एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जाए, जिस बिहार के अंदर जब बिजली मांगने जाओ तो माथे पर गोली मार दी जाए, वो बिहार सुरक्षित है। और नीतीश कुमार जी विधानसभा और विधान परिषद में खड़े होकर के क्या सेक्स पढ़ा रहे हैं लोगों को। पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ऊपर के लॉबी में खड़े थे तो कह रहे थे ध्यान से सुनिएगा, जैसे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बताने जा रहे हैं कि नासा की बात कर रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, आपके जैसे पत्रकार ऊपर खड़े थे तो उनको बोल रहे कि ध्यान से सुनिएगा, जैसे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस देने जा रहे हैं कि नासा वालों को ना पता चल जाए, ये हम पहले अपने पत्रकारों को बता दें। तो क्या बोलते हैं कि लड़का लोग तो डेली करबे ना करता है जी, पर अंतिम में बाहर गिरा देना है। जब लड़की मर जाएगी तो मैं बता तो रहा हूँ, आप एक तरफ बात करते जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में आधी संख्या महिलाओं की। आज चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ और सफल लैंडिंग हुई दक्षिणी ध्रुव पर, उसको अगर कोई लीड कर रही थी तो एक महिला थी। आज इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज्यादा अगर किसी देश में एयरफोर्स में महिलाएं हैं तो भारतीय सेना में, भारतीय एयरफोर्स में महिलाएं हैं, और आप उनके लिए कहते हैं कि लड़का लोग तो डेली करबे ना करता है जी। ये क्या भाषा है आपकी? आप मुख्यमंत्री हैं या मूर्ख मंत्री हैं? सेक्स एजुकेशन लाना चाहते हैं बिहार में, तो आप ये भी तो कह सकते थे, सेक्स एजुकेशन में ये भी कह सकते थे कि निरोध का प्रयोग करिए। ये भी तो एक तरीका होता है बोलने का। आप मुख्यमंत्री है, मूर्ख सटिया गए नीतीश कुमार जी, इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। आप ये बात पत्रकार महोदय, मैं भी आपको तमाचा मार दूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, वापस हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? तो पत्रकार महोदय वही बात आप कर रहे हैं। आपको अगर मैं नीतीश कुमार जी को चाटा मार दूं और दोबारा जाके बोल दूं माफी मांग ली, आपके इस बयान से मैं भड़क गया था, मैंने आपको तमाचा मार दिया, माफ कर दीजिएगा। क्या माफी होती है ऐसी चीजों की? आपने देश की महिलाओं को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है? ये बात लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री का अनपढ़ बेटा तेज प्रताप यादव बोल देता, समझ में आता था। 9वीं फेल तेजस्वी यादव बोल देता, समझ में आता था। आप 8 बार के चुने मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उसके बावजूद आप ऐसे बयान देते कि लड़का लोग डेली करबे ना करता है जी। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि बाहर जेल से जब बाहर आएंगे मनीष कश्यप तो सीएम का चेहरा होंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कहीं ना कहीं आज बिहार को जाति की राजनीति से हट करके एक चेहरे की जरूरत है जो बिहार को आगे ले जाने की बात करे, जो बिहार के भविष्य की बात करे, जो बिहार को देश में योगदान देने की बात करे, उसकी ज़रूरत है। हमें वहाँ परिवारवाद की ज़रूरत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा, तेज प्रताप यही मुख्यमंत्री बनते गए। नहीं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जो अच्छा नेता होगा वो चुन करके आना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए फिर? बिल्कुल, अगर कोई भी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे मनीष कश्यप हो, जो भी युवा आगे निकल करके आए, जो ये जाति की राजनीति से हट करके, भ्रष्टाचार की, करप्शन की राजनीति से हट करके बिहार का विकास करे, इसको बनना चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए। अब कह रहे मैं दोबारा फिट हो गया हूँ, अब पता नहीं किसका चारा खाएंगे। लालू प्रसाद यादव सबका चारा खा गए, गाय भैंस बैल बकरी किसी को नहीं छोड़ा, अब कह रहे हम दोबारा ठीक हो गए हैं, अब पता नहीं किसका चारा खाएंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि जैसे जमानत की रिहाई की बारी आई तो स्वागत करा जा रहा है, जिस पे NSA लगा था, ठीक है, जो बयान देते हैं कि जब जेल से बाहर आएंगे तो सरकार गिरा देंगे, तो ऐसा स्वागत क्यों? देखिए, हम वो दरिया हैं, हम अपना हुनर जानते हैं, जिधर भी चलते हैं रास्ते बन जाते हैं। अच्छा। तो भैया, अगर किसी की लोकप्रियता है, किसी ने भी, अगर आप भी देश हित में काम करेंगे, देश हित का, राष्ट्रवाद का काम करेंगे, तो आपके पीछे भी जनता का खुमार लगा होगा। क्योंकि मैं अकेला चला था मंजिले रहबर के लिए, पर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो अगर राष्ट्र हित में आप काम करेंगे तो आपके पीछे भी एक कारवा बनता चलेगा। और दूसरी चीज कि भैया, तूफानों से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। तो भैया, उसके साथ दुआओं का काफिला है,
बिहार का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। एक लाइन मनीष कश्यप के लिए कह दीजिए जो ऑडियंस सुनना चाहता है। देखिए, मैं आपको अगर मनीष कश्यप के लिए कुछ बोलना चाहूँगा तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, मैं रफ नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाए महफिल से। अच्छा, बिल्कुल तो मनीष कश्यप आ रहे हैं फिर बिल्कुल आ रहे हैं। सीएम के तौर पे। अब वो आगे भविष्य की बिहार की जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, जी। क्या सोचते हैं चाचा, सीएम मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं तो सीएम बन पाएंगे? हाँ बिल्कुल बन पाएंगे। सीएम बनाएंगे मनीष कश्यप। एक एनएसए लगा है देशद्रोही का, अब तो वो तो हट गया, पहले लगा था। भाई साहब, जो अच्छा काम करता है उसको बिहार में कोई जगह नहीं है, और जो अच्छा कर रहा है उसको कोई जगह नहीं है, और जो नहीं कर रहा उसी को जगह 8वीं फेल को बना दिया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। अब देखो भाषण दिए नीतीश बाबू जी, सदन में क्या भाषण दिए आप तो देखे ही हैं, सुने ही हैं। क्या कह दिए कि लेडीजों को फैक्ट्री बना दिया उन्होंने, बच्चा करने वाली मशीन लगा बना दिया। अब क्या कहोगे उनके बारे में? तो इस बार मनीष कश्यप आ रहे हैं सीएम को चाहिए। हाँ ठीक। कितना